जय हिंद। आज पॉलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल फ्रंट फर्स्ट, इसको बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन बोलते हैं, दे रहा हूँ। लोगों को बेसिक्स ही नहीं पता, स्टार्ट तो उसके बाद की बात। कहानी शुरू होती है राजे से। तो पहले एक राजा होता था, ठीक है, वही लॉ बनाता था, लॉ का फॉर्म वही करता था, फॉर्मेशन करता था लॉ, ठीक है। उसका लॉ को चलाता भी वही था, तो एग्जीक्यूट भी वही करता था। उसने लॉ बनाया कि ये जमीन है, इस पे इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो आपके पास हो। रजिस्ट्रेशन पे हम इतने चार्जेस लेंगे, जो भी प्रोसीजर रखा है उसने। जो नहीं कराएगा उसको ये पेनल्टी है, ये पनिशमेंट मिलेगी। तो कोई अगर आ जाता था जिसने नहीं कराया होता था, तो पनिशमेंट भी वही डिसाइड करता था। कोई आ जाता था, कराया होता था, डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ होती थी, तो क्या सजा देनी है, नहीं देनी है, वो भी उसी के हाथ में होती थी। तो जुडिशरी भी उसके हाथ में थी। अब इसकी गड़बड़ क्या है? इसकी गड़बड़ ये है कि अगर राजा लॉ ही गलत बनाए तो रोकेगा कौन? क्योंकि सजा देने वाला वही है, ठीक है। लॉ बना दे, अपने वालों को नहीं लगाए, दूसरे वालों को लगाए, तो उसको पूछेगा कौन? क्योंकि एग्जीक्यूट करने वाला भी वही। सो लॉ बनाना, चलाना, सजा देना एक ही बंदे के हाथ में था। वो इंग्लिश में बोलते हैं पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो एब्सोल्यूट करप्शन आ जाता। इसको चेक रखने के लिए जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने तीनों काम बांट दिए। लॉ इंडिया में अब पार्लियामेंट बनाती है, चलाने का काम पार्लियामेंट का नहीं है, चलाने का काम सरकार का है। सरकार पार्लियामेंट से चुने हुए बंदे होते हैं, बट पार्लियामेंट पूरी नहीं होती। सो चलाने का काम जो है वो पार्लियामेंट आ गया, लेजिस्लेचर। बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो एग्जीक्यूटिव हो गया, जिसकी अभी गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी के लॉ नहीं चलाने हैं, जो पार्लियामेंट बनाएगी वही चलाने हैं। कई बार गवर्नमेंट बीजेपी कोई लॉ बनाना चाहती थी, लैंड रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, नहीं चले, नहीं चला पाई। बनाने के बाद भी इतना इशू बना, इतने रिवॉल्ट्स हुए, उसको बंद करना पड़ा, विड्रॉ करना पड़ा। तो अपनी मर्जी के लॉज नहीं चला सकती, जो पार्लियामेंट अप्रूव करेगी वही लॉ चलेगा। पार्लियामेंट के अप्रूवल के भी प्रोसीजर लिखे हुए हैं, किसी को 2/3 मेजोरिटी चाहिए, किसी को सिंपल मेजोरिटी चाहिए उस लॉ को पास होने के लिए। सो गवर्नमेंट जो लॉ पार्लियामेंट बनाएगी उसी को चला सकती है। लॉ हमारे, जिसको हम हिंदुइज्म में बोलते हैं गीता है, कुरान, इस्लाम में बोलते हैं, वैसे ही जो लॉ की हमारी गीता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने होने चाहिए, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। और नहीं चलेंगे तो जुडिशरी कैंसिल कर सकती है, ये चेक रखती है कोर्ट्स। कोर्ट्स में सबसे ऊपर आ गई सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हायर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स, उनके नीचे लोअर कोर्ट्स हैं। डिटेल हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे सब्सिक्वेंटली। ठीक है, लेजिस्लेचर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वीडियो में आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं आराम से, सुनने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारा आजकल जो टाइम है ना, मुझे बोल रहे हैं बड़ा बड़ा करके लिखो, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हम म्यूजिक शो जाते हैं, फोटो ले रहे होते हैं, एंजॉय नहीं करते म्यूजिक, बाद में करेंगे जब ये वीडियो देखेंगे। तो सीनरी देखने जा रहे होते हैं, उस सीनरी को नहीं देख रहे हैं, कैप्चर कर लें सीनरी को, बाद में देखेंगे। तो मोमेंट जीते ही नहीं हम, मोमेंट जियो, बाद में दोबारा करा देंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? आप बोलेंगे हम दोबारा उड़ा देंगे, ठीक है। सो लेजिस्लेचर इंडिया में 2 हाउसेस का है। वन इज कॉल्ड लोअर हाउस, उसको लोकसभा बोलते हैं। वन इज कॉल्ड अपर हाउस, जिसको राज्यसभा बोलते हैं। जिसको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन में नहीं आ रहा तो यहाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ज्यादा बढ़िया है ना।
ठीक है ना, ऑफलाइन क्लासेस में आइए, हमें आपकी शक्ल देख के पता चल जाएगा कि कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आता, हम उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, लोकसभा की सीट्स जो है वो टेक्निकली 552 है। 530 पहले स्टेट्स में से आती थी, 20 पहले यूनियन टेरिटरी से आती थी। 2 एंग्लो इंडियंस होते थे। एंग्लो इंडियंस ब्रिटिशर्स जब गए ना तो अपने बंदों का इंतजाम करके वो रखा गया कि हो सकता है हमारे जो ब्रिटिशर पीछे रह गए उनकी रिप्रेजेंटेशन ना हो, तो हमारे 2 बंदे तो पार्लियामेंट में रखने ही रखने हैं लोकसभा में, तो अपना इंतजाम कर गए थे। अब इतने साल हो गए ब्रिटिशर्स के बंदों की कहाँ जरूरत है, तो ये कई सीटें अब ऑब्सोलीट होती जा रही हैं, तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 545 ही रह गई हुई है। 52 तक खींच सकते हैं इसको। ये भी अब अल्टर हो गई है, जेएंडके का यूनिटी टेरिटरी में कन्वर्ट होने के बाद 6 सीटें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है, इसकी माइनस हो गई, इसकी प्लस हो गई। 6 यूनियन टेरिटरीज में सीट्स बढ़ गई, 6 की भी 7 करने की कोशिश चल रही है, सीट्स अल्टर हो गई हैं। ये ओल्ड फिगर है, न्यू फिगर्स में हम जब आगे सब्सिक्वेंट बात करेंगे। मेरा आज आइडिया है बैकग्राउंड क्रिएट करने का, फैक्ट फिगर हम दोबारा बात कर लेंगे, बैकग्राउंड तो समझे कि हो क्या रहा है। राज्यसभा की स्ट्रेंथ है 250, इसमें से 238 स्टेट्स और यूटी से आते हैं। 12 स्पेशल नेचर के लोग होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया हुआ है, वो इसी नॉमिनेशन में। अभी रिसेंट नॉमिनेशन हुई है एक बंदे की, आप मुझे उसका नाम कल बताएंगे, जिसके दोनों पैर काट दिए गए थे। वो रिसेंट नॉमिनेशन हुई है, उसका नाम मुझे आप बताएंगे, और कहां से चुना गया, किस स्टेट को बिलोंग करता है, उसकी हिस्ट्री बढ़ के आई। तो अभी रिसेंट नॉमिनेशन हुई है लास्ट मंथ, वो बढ़ के आएंगे हम। रॉयट्स में उसके दोनों पैर काट दिए गए थे। अब वो पार्लियामेंट के जिस दिन वो पहला उसने लेक्चर दिया था, जब दोनों पैर पार्लियामेंट के टेबल पर रखे थे, अपने टेबल पे बताया था कि मेरे साथ ये वो पढ़िए, उसका नाम जरूर देखिएगा। ठीक है, हम इलेक्शंस कैसे कैसे देखते हैं, ये स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। हम इलेक्शंस कैसे कैसे देखते हैं, यहाँ तक आ रहा है वीडियो, यहाँ तक आ रहा है, पूरा आ रहा है, चलो ठीक। हम इलेक्शंस कहाँ कहाँ देखते हैं, हम इलेक्शंस देखते हैं जब ये 18 साल से बड़ा है, हमारा यूनिवर्सल एडल्ट होना चाहिए, 18 साल से बड़ा मेंटली साउंड या ऐसा इंसान जिसे बार्ड ना किया हो वोटिंग से, वोट कर सकता है। इलेक्शंस हम इन ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स 3 बार देखते हैं मिनिमम। हम देखते हैं MLA चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे सीएम बन के आता है, ये वो हो गया जिससे सीएम बनता है, स्टेट के इलेक्शंस। हम MP चुनते हैं, ये लोकसभा के होते हैं भाई, इससे PM चुनते हैं, मोदी जी इससे चुन के आए। ठीक है, और JNK के CM कौन है, उमर अब्दुल्ला, वो इससे चुन के आए इस इलेक्शन से। एक और इलेक्शन होता है, इससे हम म्यूनिसिपैलिटी चुनते हैं, जिसे कॉर्पोरेटर्स चुने जाते हैं सिटीज में, विलेजेस में हम पंचायत चुनते हैं। हम कभी भी राज्यसभा का इलेक्शन नहीं देखते। ये MP जो हुए, आपको पार्लियामेंट लिखा है तो ये भी MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये भी MP होते हैं। ठीक है, हम बाहर बोलना है थोड़ा सा, तो हम MLA चुनते हैं, MP चुनते हैं, हम ये चुनते हैं, इसको कभी नहीं चुना जाता। तो ये कैसे चुन के आते हैं? सो हाउ राज्यसभा MPs आर चोजन, पता आपको? कोई ध्यान दिया नहीं? राज्यसभा के MP ना ये लोग चुनते हैं, तो ये पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में। So Rajya Sabha is a indirectly chosen body and that is the reason it is called representative of the state. MLA के representative होते हैं, तो हम स्टेट चुनते हैं, स्टेट के MLA जो हैं वो आगे किसी को चुनते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा में चुना जो होता है, ये भी इलेक्शन होता है, तो राज्यसभा के पटल पर ये इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन से
अपर हाउस चुना जाता है। तो राज्यसभा में जिसकी स्टेट में डोमिनेंस होगी उसकी उसी तरह डोमिनेंस, उसी प्रोपोर्शन में डोमिनेंस राज्यसभा में हो जाएगी। तो अगर बीजेपी किसी स्टेट को लूज करती है तो अगले इलेक्शंस में राज्यसभा में भी उसकी सीटें घट जाएंगी। तो स्टेटें जितना भी जरूरी है, सेंटर जितना भी जरूरी है, अगर आप कोई बड़ा लॉ पास करवाना चाहते हैं। समझ आया नहीं आपको? आइडिया हुआ है सारा? लॉ कैसे पास होते हैं बेसिक से रहो आज। लॉ कैसे बनते हैं, अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स हैं सभी के लिए, एक ऐसा सिस्टम नहीं है। हमने कुछ डेली बेसिस का काम, ऑर्डिनरी काम करना है, उसके लिए जो बिल आता है उसे ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। मैं आपको इसका एक आइडिया देता हूँ। सपोज हमारे 545 मेंबर है, ठीक है जी, उसमें से आज सिर्फ